नमस्कार दोस्तों, 12th सीबीएसई के बोर्ड एग्जाम्स कैंसिल होने के बाद स्टूडेंट्स को इंतजार था कि उनका रिजल्ट किस आधार पर तैयार होगा। इसके लिए सीबीएसई ने अपना स्कीम जारी कर दिया है और इस स्कीम को जारी करते वक्त सीबीएसई का ध्येय रहा है कि जो रिजल्ट प्रिपेयर हो वो सभी स्टूडेंट्स के लिए अनबायस्ड हो, रिलायबल हो, फेयर हो, वैलिड हो और ट्रांसपेरेंट हो। इस थीम के साथ सीबीएसई ने पॉलिसी बनाई है और उस पॉलिसी में किन किन चीज़ों का ध्यान रखा गया है, इसके लिए अपन आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि सीबीएसई ने 12th का रिजल्ट तैयार करने के लिए क्लास 10th, 11th और 12th तीनों को महत्व दिया है। और क्या महत्व दिया है आप यहाँ देख सकते हैं। क्लास 12th को 40% दिया है, क्लास 11th को 30% और क्लास 10th को 30%। यह जो वेटेज है आप ध्यान रखें, थ्योरी मार्क्स के लिए रखा गया है, जिसके बारे में अपन आगे डिटेल से स्टडी करेंगे। 12th का जो 40% वेटेज थ्योरी मार्क्स के लिए रहेगा, उसके लिए सीबीएसई ने जारी किया कि यूनिट टेस्ट, मिड टर्म या प्री बोर्ड एग्जाम्स, इनके आधार पे 40% 12th का वेटेज तैयार किया जाएगा। कौन सी एग्जाम को शामिल किया जाएगा, कितने एग्जाम्स स्कूल में हुई है, यह सारा निर्णय रिजल्ट कमेटी अपने सविवेक पे और सीबीएसई द्वारा जारी गाइडलाइंस के अनुसार करेगी। यदि स्टूडेंट्स ने सारे टेस्ट नहीं दिए हैं तो भी स्कूल कमेटी निर्णय करेगी कि किस टेस्ट के आधार पे रिजल्ट बनाया जाए। उसके बाद में 11th के मार्क्स की अपन डिस्कशन करें तो 11th के मार्क्स का थ्योरी मार्क्स कैलकुलेशन में 30% का योगदान रहेगा और 11th की केवल फाइनल एग्जाम आप देख सकते हैं, ओनली फाइनल एग्जाम के आधार पे ये स्कोर तैयार किया जाएगा। अब 10th का जो वेटेज 30% है, यहाँ पे भी आप महत्वपूर्ण बात पे ध्यान दें कि बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स के अनुसार 10th के 30% वेटेज की कैलकुलेशन की जाएगी और बेस्ट 3 सब्जेक्ट्स जो चुने जाएंगे वो मेन 5 सब्जेक्ट्स के अनुसार चुने जाएंगे। तो ये कैलकुलेशन रही है 40%, 30% एंड 30% 10th, 11th एंड 12th के वेटेज की। अब अपन बात करते हैं प्रैक्टिकल के मार्क्स के। तो सीबीएसई ने जारी किया कि अधिकांश स्कूलों में प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट का काम ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुका है, इसलिए 12वीं क्लास के स्टूडेंट्स को प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट्स में एज इट इज एज सच वही मार्क्स दिए जाएंगे जो स्कूल ने दे दिए हैं या वर्तमान में स्कूल ऑनलाइन प्रैक्टिकल एग्जाम्स लेकर दे रही है। मीन्स प्रैक्टिकल में नई पॉलिसी का कोई रोल नहीं रहेगा। अब अपन आगे बढ़ते हैं। इस टेबल को आप गौर से देखें और बहुत ही महत्वपूर्ण चीजें आने वाली 2 टेबल्स में आने वाली हैं कि 12th सीबीएसई में जो सब्जेक्ट्स हैं उनके अनुसार थ्योरी और प्रैक्टिकल का अलग अलग वेटेज होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में 80 मार्क्स की थ्योरी होती है, 20 मार्क्स का इंटरनल असेसमेंट होता है। कुछ सब्जेक्ट्स में 70-30 का रेशियो रहता है, कुछ में 60-40, 50-50, 30-70 का रेशियो रहता है। तो इसी के अनुसार प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट को वेटेज दिया जाएगा। और प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट को जैसा अपन ने बताया, स्कूल ने जो रूटीन में असेसमेंट बच्चे को मार्क्स दिए हैं वो ही अप्लाई होंगे। अब अपन आगे बढ़ते हैं। ये सीबीएसई की पॉलिसी की सबसे इंपॉर्टेंट टेबल है, स्टूडेंट्स के समझने के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट टेबल है। थोड़ी लंबी दिख रही है लेकिन इसका अपन डिटेल एनालिसिस करते हैं। अपन ने पहले डिस्कशन कर लिया कि प्रैक्टिकल के जो मार्क्स हैं वो केवल और केवल प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट दोनों के मार्क्स हैं वो केवल और केवल 12th के आधार पर कैलकुलेट किए जाएंगे। आपका सब्जेक्ट वाइज इंटरनल असेसमेंट 20, 30, 40, 50, 70 मार्क्स का क्या होता है, प्रैक्टिकल प्लस इंटरनल दोनों, वो 12th के मार्क्स के अनुसार जो स्कूल द्वारा दिए जा रहे हैं उसके अनुसार डिसाइड होगा। अब महत्वपूर्ण बातचीत आ जाती है कि थ्योरी के मार्क्स की कैसे कैलकुलेशन होगी। जैसा कि अपन ने डिस्कशन किया कि 12th का 40% थ्योरी में वेटेज रहेगा, 11th का 30% रहेगा और 10th का 30% रहेगा। तो यहाँ आप देख सकते हैं यदि किसी बच्चे के सब्जेक्ट का
100 मार्क्स में से इंटरनल असेसमेंट 20 मार्क्स का है, तो उस बच्चे के 80 मार्क्स थ्योरी के होंगे। उन 80 मार्क्स में से 24 मार्क्स का निर्धारण 10th के आधार पे होगा, 24 का 11th के आधार पे होगा और 32 मार्क्स का निर्धारण 12th के आधार पे होगा। और जो 11th, 12th, 10th के टोटल मार्क्स बनेंगे उनमें प्रैक्टिकल इंटरनल असेसमेंट के मार्क्स जुड़ेंगे और उसके अनुसार टोटल मार्क्स कैलकुलेट होंगे। यहाँ सबसे ज्यादा गौर करने लायक बात है कि जो मुख्य वेटेज यहाँ पे आ रहा है 12th का 32 मार्क्स का आ रहा है और यहाँ पे टोटल मार्क्स में 32 प्लस प्रैक्टिकल के 20 52 मार्क्स में रोल 12th का आ रहा है। यदि आपके थ्योरी 80 नंबर की है और प्रैक्टिकल या इंटरनल असेसमेंट 20 नंबर का। अब अपन इसमें डाउन चलते जाते हैं, ज्यों-ज्यों थ्योरी के मार्क्स कम होते जाते हैं प्रैक्टिकल का वेटेज बढ़ता जाता है और उसके अनुसार 12th में बच्चे के यहाँ पे थ्योरी के 12 मार्क्स, प्रैक्टिकल के आउट ऑफ 70 मार्क्स मीन्स 82 मार्क्स का जो वेटेज है वो स्कूल के द्वारा इंटरनल असेसमेंट जो 12th का है उसके अनुसार डिसाइड होगा। मीन्स सब्जेक्ट जो मार्क्स है उसके अनुसार 12th का वेटेज बनता जा रहा है प्रैक्टिकल और इंटरनल असेसमेंट के वेटेज को देखते हुए। अब अपन आगे बढ़ते हैं। स्टूडेंट साथ में यह भी ध्यान दें कि ये जो रिजल्ट तैयार होगा उसमें मॉडरेशन भी किया जा रहा है, जिसके तहत संस्थान की हिस्ट्रिकल परफॉर्मेंस में से बेस्ट रिजल्ट जो लास्ट 3 इयर्स का है उसको रेफरेंस रिजल्ट माना जाएगा। और जब सब्जेक्ट वाइज रिजल्ट की बातचीत आती है तो इंडिविजुअल सब्जेक्ट में प्लस माइनस 5 मार्क्स का वेरिएशन आ सकता है और ओवरऑल अपन सब्जेक्ट्स के मार्क्स का देखें तो 2 का वेरिएशन आ सकता है। अब अपन कुछ स्पेसिफिक क्वेश्चंस का डिस्कशन करते हैं कि यदि स्टूडेंट के 5 से अधिक सब्जेक्ट्स हैं तो छठे सब्जेक्ट की मार्क्स की कैलकुलेशन बेस्ट ऑफ 3 सब्जेक्ट्स out of maximum allotted marks after conversion may be awarded in the subject की पॉलिसी सीबीएसई ने जारी की है। उसके बाद फिर अगले स्पेसिफिक क्वेश्चन पे अपन चलते हैं। अब बात आ जाती है कि यदि कोई स्टूडेंट सीबीएसई द्वारा जारी इस पॉलिसी के अनुसार तैयार किए गए रिजल्ट से संतुष्ट नहीं है तो वह रिजल्ट डिक्लेरेशन के बाद ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कर सकता है, लेकिन ध्यान रखें उसकी जो एग्जाम लगेगी वो ओनली मेन सब्जेक्ट्स की लगेगी और तब लगेगी जब सीबीएसई द्वारा ये मान लिया जाए कि चारों तरफ एग्जाम ऑफलाइन लगने जैसा वातावरण बन चुका है। इसके साथ ही एक और महत्वपूर्ण बात आ जाती है कि जो रिजल्ट ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन के बाद ऑफलाइन एग्जाम द्वारा तैयार होगा उसको फाइनल माना जाएगा। तो दोस्तों ये सारी बातें थी सीबीएसई द्वारा तैयार की गई 12th सीबीएसई के रिजल्ट की पॉलिसी के बारे में। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको 12th का एक बेहतरीन रिजल्ट मिलेगा। विश यू ऑल द बेस्ट।